हजरत उमर फारूक बड़े सख्त बादशाह थे, बड़े सख्त अमीर थे, खलीफा थे जमीन पर। इस्लाम की सरबलंदी, इस्लाम को दुनिया में फैलाने का काम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा, तशद्दुद से नहीं, इंसाफ के साथ। एक मौके पर इन्होंने हजरत अब्बास के घर का परनाला उठाकर फेंक दिया। लोगों ने कंप्लेन किया, शिकायत की कि उमर फारूक हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, मस्जिद नबी में इस परनाले को उठाकर अलग कर दीजिए। उन्होंने उठाकर फेंक दिया। हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के चचा, उन्होंने कोई शिकवा गिला नहीं किया, फौरन कोर्ट पहुंच गए, अदालत में पहुंच गए, काजी के सामने अपना केस पेश किया कि काजी साहब, उमर फारूक जो अमीर हैं, जो खलीफा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, जिसको चाहे उसको बुलडोजर चला देते, जिसको चाहे उसके घर को तोड़ देते हैं। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं अब्बास, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का चचा, मैं अब्बास हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर का परनाला क्यों तोड़ा? आज तो बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया जाता है, तब भी कोई सवाल नहीं होता, नाम के बलबूते पर कि ये कलिमा पढ़ने वाला, टोपी पहनने वाला, इसीलिए कोई मुतालबा नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं। तो हजरत अब्बास ने केस दायर किया किनके पास? काजी की अदालत में। काजी ने हजरत उमर फारूक को बुलवा भेजा। कौन उमर फारूक? जो 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ताकत उनके पास है। उमर फारूक का नाम सुनकर 40 फीट पहले, 40 कदम पहले से शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो उमर फारूक के खिलाफ कोर्ट में पहुंचते हैं। कौन? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। वहां के जो जज थे, उन्होंने कहा कि बुलाओ उमर को। आजकल है किसी माए के लाल में हिम्मत जो बेटियों का रेपिस्ट है, वो एमपी बना बैठा है, जो बेटियां दिल्ली भारत के जंतर मंतर पर बैठी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता। किसान बैठते हैं 13 महीने तक, उनको इंसाफ नहीं मिलता। मुसलमान बैठते हैं अपनी नागरिकता भारत में बचाने के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ के लिए उमर फारूक को बुलाया जाता है कोर्ट के जरिए से और कहा जाता है कि उमर, या अब्बास का क्या कहना है? उमर फारूक चाहते तो चुटकी में मसल सकते थे। अब्बास रजी अल्लाह ताला को क्यों? पावर और ताकत उनके पास, पूरी पोर्टफोलियो उनके पास, पूरी कैबिनेट उनके पास, सारी मंत्रालय उनके पास। इतनी बड़ी ताकत का मालिक इंसान वो कटघरे में खड़ा होकर ऐसे हाथ बांधकर काजी के सामने कहता है कि हमने अब्बास का परनाला घर में इसलिए बुलडोजर चलाया, जो परनाला पाइप जो डालते हैं घर पर छत से पानी नीचे के लिए, मैंने इसलिए इसको तोड़ा चूंकि लोगों को दिक्कत होती थी। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काजी साहब, जज साहब, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती, उस पाइप की वजह से, तो जरा आप ही बताइए हमको, आप बताइए। अल्लाह के नबी ने खुद से, अल्लाह के नबी ऐसे झुके और मुझसे कहा कि अब ए चचा मेरे कंधे पर चढ़िए। तब मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधे पर चढ़कर मैंने वो पाइप लगाया है। अल्लाह के नबी ने खुद से लगवाया है। अल्लाह के नबी के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उमर फारूक के जमाने में तकलीफ कैसे हो सकती? अगर तकलीफ होती, अगर उससे नुकसान होता तो अल्लाह के नबी उतार कर फेंक देते, अगर उससे नुकसान होता तो अबू बकर सिद्दीक उसको तोड़ देते, लेकिन उन्होंने बहाल रखा। तो काजी ने कहा, जज ने कहा कि तुम्हारे पास गवाह कौन है?
तो दो सहाबी गवाह में आए कि उमर फारूक यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कंधे पर बिठाकर हजरत अब्बास को यह परनाला लगवाया। जब दो गवाह पेश किए गए, उमर फारूक से कहा गया, काजी ने पूछा, अदालत में जज ने पूछा, ए उमर आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है, आपके पास कोई दलील और कोई प्रूफ है? इनका कहना है कि मोहम्मद के जमाने से चला आ रहा है, मोहम्मद ने नहीं उतारा, अबू बकर ने नहीं उतारा, आप मोहम्मद से, आप अबू बकर से ज्यादा अक्लमंद हैं। वो उमर फारूक जिनकी शान को बयान करने के लिए 37 आयतें कुरान करीम की नाजिल होती, वो उमर फारूक 40 से ज्यादा कुरान अहादीस मुबारका जिनकी ताईद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद है, वो उमर फारूक हाथ छोड़कर खड़े होते। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं अपने गुनाह को वापस, मैं अपने इस काम को वापस लेता और मैं सेम उसी तरीके पर जैसे अल्लाह के नबी झुककर अब्बास को अपने कंधे पर बिठाकर उस परनाले को बनाया था, मैं सेम उसी तरीके पर बनाने के लिए तैयार। चलो अब्बास मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे परनाले को और तुम्हारे उस पाइप को ठीक करता हूँ, चलो मुझसे गलती हो गई। ये इंसाफ है, ये ताकत है, ये अदालत है इस्लाम का, कुरान का, मोहम्मद का सिखाया हुआ। कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कुरान के मानने वालों के जरिए से, कुरान के मानने वाले किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते। उमर फारूक जाते, झुकते हैं, अपने ऊपर अब्बास को बिठाते और कहते हैं कि जैसे पाइप पहले से था वैसे लगाइए। ये है इंसाफ की बात। और ये इंसाफ कहां पर है? कुरान में। अदालत कुरान में है, डॉक्टरेट कुरान में है, साइंस कुरान में है, वैज्ञानिक कुरान, मैथ कुरान में है। मैथ जिसको बोलते हैं मैथमेटिशियन, कुरान से निकाला गया। मैथ कुरान में इसीलिए कहा गया कि किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी करने से पहले उसके ताल्लुक से नॉलेज हासिल करना चाहिए। हमारे पास जो कुरान है यकीनन ये मंबा और मखरज है इल्म का। इसके ऊपर रिसर्च होना बंद हो गया हम मुसलमानों के जरिए से। इस वजह से सिर्फ इसको एक तिलावत और एक ईसाले सवाब, इसको एक बरकत की किताब समझकर हम लोग आज रखते हैं, लेकिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के का समाधान इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और जो आयत है जिस पर आज अमल हो रही है, उन आयत का माना नहीं समझते हैं तो गलत मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैंने कल भी एक जलसे में बयान किया था, आज भी आपके सामने बयान करता हूँ। कुरान की कुछ आयतें निकाल कर कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर देते हैं। कैसे? कहते कि अरे मौलाना आप कुरान की बात करते हो, कुरान में तो आपके 24 आयत है जहां पर हिंदुओं को मारने की बात कही गई है। भारत के अंदर तो यही चर्चा है कि आपके कुरान में है कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, हिंदू को जहां पाओ मार दो, ये तर्जमा करते हैं जो कि गलत है। दूसरी जगह है आपके कुरान में अल्लाह तो कत्ल करने पर लोगों को आपके नबी को आपका अल्लाह हिंदू को कत्ल करने पर उभार रहा है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। ये देखिए, इसीलिए हम कहते हैं 24 आयत को निकाल दीजिए और तीसरी आयत में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के लोग, भारत में एक तंजीम है वीएचपी, वो लोग इसका